हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इजी बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे मॉडुलस इंटीग्रेशन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये एनसीईआरटी का बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है। चलिए देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन 2 to 8 mod of x माइनस 5 dx या कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल यानी कि जो विथ लिमिट दिया हुआ है और एक मॉडुलस फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इन लिमिट के साथ साथ कोई और भी लिमिट हो, अगर आप समझ गए तो आप आसानी से कर लो। जैसे कि हम सभी जानते हैं मॉडुलस फंक्शन डिफरेंटली बिहेव करते हैं x के नेगेटिव और पॉजिटिव होने पे। तो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि कोई भी मॉडुलस फंक्शन मोड ऑफ x जब बाहर निकलता है तो एज इट इज फॉर्म में यानी x ही निकल जाता है, अगर जिसका मॉड आप ले रहे हो वो एक पॉजिटिव नंबर है या फिर ज़ीरो है। अगर आप नेगेटिव नंबर का मॉड ले रहे हो तो बाहर निकलते समय वो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव नंबर दे देता है। और यही वजह है कि जब भी हम लोग -5 का मॉड लेते हैं तो +5 क्यों हो जाता है, क्योंकि चूंकि ये नंबर नेगेटिव है तो उस पर एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव लगेगा और वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और इसलिए पॉजिटिव हो जाता है। तो जो हमारा नंबर है ना x-5, उस पर अगर हम लोग मॉड निकालेंगे तो ऐसे ही प्लस होके ही आएगा अगर x-5 ग्रेटर देन 0 है, और नेगेटिव होके बाहर निकलेगा अगर नेगेटिव है। ठीक, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन है ना x-5, ये x-5 2 और 8 के बीच एक वैल्यू पे अपना बिहेवियर चेंज करता है। कब ये फंक्शन 0 होता है? 5 पे। कैसे? अगर हम x-5 को 0 के इक्वल कर दें तो x = 5 मिल जाता है, यानी कि 5 रखने पे ये 0 होगा और 5 के पहले ये कुछ और फंक्शन होगा और 5 के बाद ये कुछ और फंक्शन होगा। ये 5 पे बिहेवियर चेंज होता है। तो अब ये जो 5 आया है, 5 ही वो नंबर है जिससे हमें इसे ब्रेक करना है। हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इंटीग्रेशन a to b को आप कभी भी लिख सकते हो a to c + c to b, मतलब किसी भी इंटीग्रेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। इसीलिए हम इस इंटीग्रल को भी ब्रेक करेंगे, लेकिन किस में ब्रेक करेंगे? इस 5 में। हम इस तरह से इस इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे 2 to 5 और दूसरा वाला 5 से ही शुरू होगा 8 तक। ये बीच में 5 ही क्यों लाए हैं? क्योंकि 5 पे ये फंक्शन 0 हो जाता है तो 5 पे ही अपना बिहेवियर चेंज करेगा, 5 के पहले कुछ और। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे mod of x-5 dx और इस तरह फंक्शन अभी तो फिलहाल सेम ही रहेगा। अब मॉड को जब भी बाहर निकालना हो तो आपको ये जरूर चेक करना है कि भाई ये जो फंक्शन है इन लिमिट्स में नेगेटिव या पॉजिटिव कैसा होता है। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो 2 से लेकर 5, इस पहले पार्ट की लिमिट है 2 से 5। अगर 2 से 5 तक कुछ भी हम लोग इस x-5 में एक्सक्लूडिंग दिस बाउंड्री वैल्यूज, अगर हम x-5 में कुछ भी रखते हैं, जैसे हम लोग 3 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा? 3 - 5 नेगेटिव आ रहा है ना, यानी जो आपका x-5 है वो नेगेटिव है 3 पे भी 4 पे भी, क्योंकि 4 - 5 भी नेगेटिव। यानी कि जो आपका x-5 है ये इन दोनों वैल्यूज़, क्योंकि 5 पे तो 0 हो जा रहा है तो 5 से थोड़ा कम ही लेना है, ओपन इंटरवल है ये। तो अगर हम 2 से 5 के बीच कुछ भी लेते हैं तो ये हमारा x-5 तो नेगेटिव ही आ रहा है। तो जब x-5 नेगेटिव आता है तो मैंने आपको क्या बताया, mod x जब नेगेटिव होता है तो बाहर निकलते समय कैसा हो जाता है? एक एक्स्ट्रा नेगेटिव नंबर उस पर लग जाता है। हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन 2 to 5। अब mod x की डेफिनेशन माइनस वाली हो जाएगी, क्योंकि इस इंटरवल में ये जो x-5 हो नेगेटिव है तो मॉड से निकलते समय एक नेगेटिव साइन उसमें लग जाता है। इसके बाद 5 से 8। अब 5 से 8 यानी 5 से ज़्यादा आप ले सकते हो 8 तक कुछ भी। जैसे मान लीजिए मैं 6 लेती हूँ तो 6 - 5 + 1 आता है। मान लीजिए मैं 7 लेती हूँ, 7.5 लेती हूँ, कुछ भी लेने से तो ये पॉजिटिव आ रहा है ना x-5, तो x-5 इज़ पॉजिटिव। दैट्स वाई जब पॉजिटिव होते तो बाहर निकलते समय वो ऐसे ही बाहर आ जाता है। तो अब देखिए, अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मॉड में हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, अब मॉड हट गया है। अब हम यूजुअली जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही हम लोग इसे कर लेंगे। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस माइनस को इसको दे दें तो ये 5 - x हो जाएगा। अब 5 - x हो गया, 5 का इंटीग्रेशन 5x और x का जो -x है उसका इंटीग्रेशन x²/2। और अब इस पर अभी लिमिट रखना बचा है, लिमिट वी हैव टू पुट प्लस। इसका इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x²/2, 5 का इंटीग्रेशन 5x, इस पर लिमिट रखना है 5 to
8। तो पहले हम लोग अपर लिमिट 5 ले लेंगे हर x की जगह, तो जब हम रखेंगे तो ये आएगा 5 5 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25/2। ये मैंने अपर लिमिट रख ली है माइनस करके। तो अब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा, पहले मैं 2 रखूँगी तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 होता है, ये लिख लिए। अब इसी तरह से हम लोग दूसरे पार्ट में लिमिट रखेंगे। जब हम सेकेंड पार्ट में लिमिट रखेंगे, देखिए 8 रख लेते हैं, 8 का स्क्वायर होता है 64/4/2 यानी कि 32 माइनस 40। पहले अपर लिमिट रखें फिर माइनस करके लोअर लिमिट, तो 5 रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25/2 और फिर आप 5 इसमें रखेंगे तो आ जाएगा 25। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25/2 माइनस 8 प्लस माइनस 8 फिर से, एंड दिस इज प्लस 25/2। अब जब हम इन चारों नंबर्स को ऐड कर लेंगे तो ये दोनों 25/2 ऐड होकर 25 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 16। तो इस तरह से ये आंसर आ रहा है आपका 9। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोग मॉडुलस फंक्शन को विथ लिमिट इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं।